हमारे रिपोर्टर लोग जो बॉर्डरों पर इन पहाड़ियों पर काम करते हैं, ये मुल्क के लिए काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर को तो चलाने के साथ साथ मुल्क को भी चलाते हैं। इसलिए हमें फ़ख्र है कि उसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है और निछावर की है। हम चाहते हैं कि मुल्क को और डिफेंस को और होम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो इस फैमिली पर नज़र करे और इनके साथ कुछ नज़रसानी करे, ताकि ये कब से पोर्टर का काम करता था फौज के साथ? ये तकरीबन कोई 1 महीने से ज़्यादा, कोई 2 महीने के करीब था या 2 महीने से कि फैमिली चल सके। ये वायदे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के सरहदी मुकाम गुलमर्ग का जो अपरिच का इलाका है, जहां से अभी थोड़ी देर पहले एक दुखद खबर आई, क्योंकि बताया जाता है 2 पोर्टरों की मौत वाक़ा हुई। कैसे हुई है, यानी कि बताया जाता है पहले वहां पे बर्फ़बारी हुई है और उसके चलते जो है फिसलन की वजह से वो एक नाले में यानी कि एक खाई में गिर गए। उसके बाद जो है वो ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी की सूरत में जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। फ़िलहाल के तौर पर इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं, यानी कि ये चंदूसा का इलाका है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति की आंख जो है वो नम है। यानी कि इस पूरे इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं, इस घर में आए हैं और बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे चंद लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो इंसिडेंट पेश आया, किस तरीके से ये पेश आया? जी, रात शाम को हमने सुना कि वहाँ कोई अवरलांच आया है। सवेरे में पता चला कि नहीं, कुछ पैर फिसलन की वजह से जो है ये लड़के ग्रीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऊपर फौज के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए हुई है सवेरे में, इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या कुछ फौज ने आलस ताकि ये फैमिली चल सके, क्योंकि बड़ा अच्छा सलूक किया है हमारे जो ये अपनी फैमिली में वायदा था। बूढ़ा माँ बाप ये चाहते हैं कि जो ये लड़के थे जो ये कमाने वाला काम करने के लिए गए थे, अब ये जो है गुर्बत पूरा टूट चुका है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप उसके मिनरल बच्चे के लिए गए थे। हम चाहते हैं कि डिफेंस जो गवर्नमेंट है, होम मिनिस्टर साहब है या डिफेंस है, मेहरबानी करके ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या कुछ इनके लिए आलस ताकि ये फैमिली चल सकें, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा ज़रिया था कि जो ये अपनी फैमिली में वाहिद था। बूढ़ा माँ बाप या बच्चों के बावजूद एक वाहिद एक ऐसा इंसान था जो कमाने वाला था। अब ये जो है घर पूरा टूट चुका है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप पे उसके मिनरल बच्चे हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये जो है ये हमारी बात मीडिया के ज़रिए और डिफेंस होम मिनिस्टर तक पहुँचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे। क्यों कि ये जो पोर्टर है, ये एक तो फ़ौज के साथ मुल्क के लिए काम कर रहा था और अपने घर के लिए काम कर रहा था। पहले तो ये अपने घर की फैमिली को गुर्बत से बचा रहा था, उसके बाद हमारा पोर्टर जो है, हमारे पोर्टर लोग जो बॉर्डरों पर इन पहाड़ियों पर काम करते हैं, ये मुल्क के लिए काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर को तो चलाने के साथ साथ मुल्क को भी चलाते हैं। इसलिए हमें फ़ख्र है कि उसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है और निछावर की है। हम चाहते हैं कि मुल्क को और डिफेंस को और होम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो इस फैमिली पर नज़र करे और इनके साथ कुछ नज़रसानी करे, ताकि ये कब से पोर्टर का काम करता था फौज के साथ? ये तकरीबन कोई 1 महीने से ज़्यादा, कोई 2 महीने के करीब था या 2 महीने से कुछ दिन कम थे, कोई 1.5 महीने से शायद कर रहा था। तो ये बेचारा अपनी गुर्बत की वजह से उन पहाड़ों पर पहुंचा था, वरना उन पहाड़ों पर कौन जाता है। जी, ये फिसलन की वजह से ये नाले में? हाँ जी, हमें इन्फॉर्मेशन है कि ये फिसलन की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो घर में कौन कौन है? घर में इनके 2 बच्चे हैं, इनका बूढ़ा माँ बाप है, इनके भाई 2 हैं जो छोटे हैं और बाकी फैमिली इसकी घर वाली है। तो लेकिन अकेला ये वाहिद कमाने वाला था जो उनका सहारा था, उनका सहारा बिल्कुल डूब चुका है। लिहाजा इनके सहारा और गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इनको, क्योंकि इस साने में हम सब लोग ये इलाका पछार चंदूसा या इसके दाएं बाएं अगल बगल में रहने वाले पूरा कंडी इलाका इस सफ़े मातम में इसके साथ शरीक है। एक इसके साथ दूसरा पोर्टर था जो हमारे पड़ोसी गांव मस्जिद आंगन में था, उसकी सेम जो कंडीशन है, उसकी भी यही हालत है। वो भी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और उसकी भी यही हालत है। लिहाजा इन दोनों पोर्टरों के लिए हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इनका कुछ इंतज़ाम किया जाए ताकि दोबारा ये फैमिली खड़ी हो सके। अच्छा, ये मुझे बताया, आपको कैसे पता चला आज सुबह? आज सुबह आरएनए में मीडिया, हमको शाम को ही पता चल गया था। एक अफवाह, ये कल इंसिडेंट? हाँ, कल एक हादसा इंसिडेंट पेश आया था, शाम को ही अफवाह चल रही थी। आज अलबत्ता हमें किसी को ये पता कंफर्म नहीं था क्या था, लेकिन अफवाह कल शाम से ही हो गई थी। हमें ये पता कल शाम से ही पूरा गांव वगैरह सफ़े मातम में बिछा हुआ है। सब लोग परेशान थे। किसी गांव में या हमसाए या रिश्तेदारों में सब गांव में कोई चाय वगैरह खाना पीना कुछ नहीं हो। कल शाम से पूरा गांव, पूरी बरदरी, पूरी फैमिली इससे सफ़ मातम में इसके साथ खड़ी है। इसलिए हम अब
बहुत परेशान है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मीडिया की वसाकत से, आपकी वसाकत से हम चाहते हैं कि ये हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं ये जो इंसिडेंट पेश आता है, ये कल शाम देर गए इनको खबर मिलती है इस तरीके का इंसिडेंट पेश आया, और उसके बाद जो है इस इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। सबसे पहले अपना नाम सर। मोहम्मद रफ़ीक खटाना जी, आपको कब पता चला? हमें तो कल पता चला सर जी जी 8 बज कुछ मिनट में मुझे पता चला। मैं बारामूला में था, ड्यूटी पर था, माजी से निकला मैं तो घर वाले मुझे बोल रहे ऐसा हो सर। मैंने बोला चलेंगे, तो उसी में बोलता है ऐसा हो गया इसको। तो लाश अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची सर। कितना टाइम अभी लगेगा? तो कुछ कह नहीं सकते अभी तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं इन बच्चों के साथ। इसका माँ बाप बूढ़ा है, गुर्बत की वजह से पहाड़ पर गया, ये कोई सहारा नहीं है इनको, और गरीब फैमिलियाँ दो, गरीब फैमिली है। 3 बच्चे हैं सर इसको, छोटे छोटे। अच्छा, इसके 2, इसका नाम क्या है? इशफाक। दूसरे लड़के का लियाकत। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। सर आप मुझे बताइए सबसे पहले अपना नाम और आपको कब पता चला है? फर्स्ट ऑल आपका इरशाद भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप यहाँ पे आए हैं। आपने यहाँ पे फैमिली को भी देखा, और यहाँ के जितने भी गांव के हमारे लोग हैं इनको भी आपने सुना, और आप देख रहे हैं इस टाइम के ये घर जो है, इस घर पे इस वक्त मातम पसरी हुई है। और एक्चुअली इसके जो इशफाक खटाना है, इसके एक्चुअली छोटे बच्चे 2 हैं, और उन बच्चों को देख के इस वक्त हर आदमी की आंखें जो हैं वो नम है। तो इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट इतना ही कहेंगे कि ये एक अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह ही इसे देता है और अल्लाह ही इसको लेता है। तो हमने कल शाम को तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में हमने ये खबर जब हमारे पास पहुंची तो हमने ये सुना, और फिर पूरे गांव में हमारी यहाँ पे गुजर कम्युनिटी है, कम से कम ये 200 से 250 घर है हमारा गुजर कम्युनिटी का। और ये लड़के 2 हमारे जो हमारे भाई थे, हमारे बच्चे थे। तो हमने जैसा ही 8 बजे 8:30 बजे का टाइम था, हमने सुना कि ये 2 बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उस टाइम से लेके अभी तक काफ़ी ये यहाँ पे हमारे पे ये एक ख़तरनाक घड़ी जो थी वो गुजर रही है। तो बताया जाता है पोस्टमार्टम, उसके बाद इनको लाशों को यहाँ पे। जी हाँ, अभी हमने सुबह थोड़ा टच किया था वहाँ पे, जिनके थ्रू ये काम पे वहाँ पे गए थे, इनके कुछ ठेकेदार या मेट होते हैं, उनके थ्रू ये वहाँ पे काम गए थे। और ये अपना आप तो ख़ास करके यहाँ पे गुलमर्ग या अपने बारामूला के साथ ही रिपोर्टिंग करते हो, और आपको पता ही है शायद कि यहाँ गुलमर्ग की जो अपर पहाड़ी है उसे सनशाइन पीक बोलते हैं। सनशाइन पीक के पीछे एक पहाड़ी है, तो अनीता पोस्ट है, तो उसके पीछे ये एक्चुअली 2 महीने से ये लड़का जो है इशफाक अहमद खटाना सन अब जमालुद्दीन खटाना ये काम कर रहा था वहाँ पे। तो जस्ट हमने रात को ही सुना, और दूसरा लड़का हमारा यहीं पे वो भी गुजर कम्युनिटी से है। तो इन 2 लड़कों के बारे में जब हमने सुना तो काफ़ी घबरा गए हम लोग, भी परेशान थे। पूरा गाँव इनके साथ ही यहाँ पे खड़ा था, पूरा रात से यहीं पे इनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं, तो परेशानी हाल में है। तो इस इंसिडेंट के बाद फौज के आला अधिकारी या दीगर जो पुलिस का अमला वो यहाँ पे पहुँचे? एक्चुअली कंसर्न जो हमारे SHO साहब हैं चंदूसा के रीस सर, वो आए थे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे एक कैंप, आर्मी कैंप है यहाँ पे दर्दपुरा में, उसके मेजर साहब यहाँ पे रात को 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने भी थोड़ा हौसला अफजाई की इस फैमिली की, तो फिर वापस गए। उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा कुछ भी हो तो हमें एक बार आप बताइए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी कोई भी मसला हो तो हमें एक बार इंफॉर्मेशन कीजिए वहाँ पे उस मसले के लिए। तो अब ये आपको पता ही है इरशाद भाई कि यहाँ पे टूरिज़म पे ही सारा ये इलाका था। जो ये लड़का है इशफाक अहमद खटाना और ये लियाकत हुसैन, एक्चुअली ये गुलमर्ग के अंदर ये टूरिज़म पे वाबस्ता थे। तो आपको खुद ही पता है कि यहाँ पे टूरिज़म पिछले 1 साल से काफ़ी टूरिज़म यहाँ पे लॉस हुआ है। तो इन लोगों ने सोचा था कि शायद हम अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करेंगे, हम आर्मी के अंदर एज ए पोर्टर के काम पे जाएंगे और अपनी फैमिली के लिए 2 टाइम की रोज़ी रोटी कमाएंगे। तो उसी सिलसिले में ये लड़का जो हमारा इशफाक अहमद है, ये 2 महीने पहले यहाँ पे आर्मी में एज ए पोर्टर काम के लिए गया था। और कल जब हम लोगों ने ये सुना तो एक्चुअली अब कुछ बताने के लायक रहा नहीं है, क्योंकि इशफाक जो हैं, इशफाक इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, और दूसरा जो लियाकत हुसैन है वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे।
अब इनके बारे में या इनकी फैमिली है, जैसे इशफाक के 2 बच्चे रह गए, छोटे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल 5 साल का बेटा है और एक बेटी है उसकी। तो अब हम यही चाहते हैं कि कम से कम, अगर वो तो वापस नहीं आ सकता है ना, हम उसको वापस ला सकते हैं, तो मैं अपने यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और यहाँ पे हमारे डिफेंस के जो आला हुकाम वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसकी फैमिली और इसके बच्चे, जो बच्चे इनके हैं उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हादसा पेश आया कि ये कल दिन में ही यानी कि शाम देर गए इनको पता चला, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, यानी कि गुलमर्ग का जो अपर रीच का इलाका है, जहाँ पे पिछली बार जो है बर्फ़बारी हुई। हालांकि बताया जाता है जो फिसलन की वजह से जो है ये एक नाले में गिरे दोनों नौजवान, जिनकी मौत वाक़ा हुई है। और बताया जाता है अनीता पोस्ट जो वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, और लियाकत अहमद जिनका नाम बताया जाता है ये चिंदूसा का रहने वाला है, और दूसरा जो है इशफाक अहमद खटाना ये भी पछार का रहने वाला है। और ये जो लाश है अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों लाशों को यहाँ पे लाया जाएगा, उसके बाद जो है आखिरी रस्मात जो है वो अदा की जाएंगे। फ़िलहाल हर एक व्यक्ति की आंख जो है वो नम है, यानी कि इस इलाके के साथ साथ चाहे पछार इलाके की बात करें या दूसरे एक मुकामात से जो है लोग आए हैं, इनके रिलेटिव्स वो भी यहाँ पे आए हैं। बिलखुसूस ये यही चाहते हैं इनके घर वालों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए, यानी कि मरकज़ी सरकार के साथ साथ मौजूदा सरकार, LG इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से यही अपील है कि वो फ़ौरन से फ़ौरन इनके घर वालों को जो है अकोमोडेट करें, ताकि आने वाले दिनों में जो है इनके घर वालों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं। हिदसान हुसैन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, कंडी बारामूला।